के मन में एक प्रश्न जागृत हो जाता है कभी कभी कि गुरुदेव, भगवान तो हमको नजर नहीं आता, भगवान हमको दिखता ही नहीं है। एक बात आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, परमात्मा भले नजर ना आए पर उसकी परछाई आज भी नजर आती है। परमात्मा भले नजर ना आए पर मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा, 33 कोटि देवी देवता जो आपके हृदय में विराजमान हैं, उनकी परछाई आज भी नजर आती है। अब आप कहोगे गुरुजी, परमात्मा नजर नहीं आता और उनकी परछाई नजर आती है, वो परछाई है कौन सी? तो चंद्रमा अर्थात शिव महापुराण की कथा, पूर्णिमा शिव पुराण कथा कहती है, ये मंदिर, ये आपके भीतर का विश्वास, आपका दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कथा, सत्संग, संकीर्तन, ये मेरे भगवान की परछाई है जो आज भी नजर आती है। आपका किया गया भजन मेरे भगवान की परछाई है, आपका किया गया दान मेरे भगवान की परछाई है, आपका किया गया सत्कर्म मेरे भगवान की परछाई है। बस उस परछाई की थोड़ी सी भक्ति आप और हमको अगर मिल जाए तो जीवन तो यूं ही सार्थक हो जाए। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, अखबार के पन्ने में कितनी भी अच्छी खबर छाप दीजिए, 4 दिन के बाद वो अखबार का पन्ना समोसे और पोहे की दुकान पे मिलेगा। बोलो सही है कि गलत है? अखबार का पन्ना, कागज वही है, बड़ा सुंदर कागज है, बड़ा अच्छा कागज है, पर अखबार के पन्ने पर तुम कितनी भी अच्छी खबर छाप दीजिए, कितने भी अच्छी से अच्छी खबर को छाप दिया जाए, पर वो अखबार का पन्ना, वो अखबार 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद पोया और समोसा रखते मिलेगा कि नहीं मिलेगा पन्ना? परंतु वही कागज जो अखबार के लिए गया, वही कागज को अगर गीता प्रेस गोरखपुर में भेज दिया जाए और उस पर रामायण भागवत गीता लिखा जाए तो वो पन्ने पर समोसा खाया जाएगा? अरे बोलो तो नहीं, वो समोसे के लिए नहीं रहेगा। चाहे बस उस पे रामायण लिखा गई, उस पे भागवत लिखा गई, उस पे गीता लिखा गई, उस पे शिव महापुराण लिखा गई, उस पे गीता प्रेस गोरखपुर की उस मशीन में जैसे ही वो अखबार का पन्ना, अर्थात जैसा कागज अखबार में काम आया वही की वही कागज वहां भेज दिया जाए, कागज वही है, एक ही है, बस उसको इस प्रेस पर भेजा, उस पर खबर भी अच्छी छापी, एक से बढ़कर एक छापी, पर बाद में पोहा और समोसा रखाया, और वही अखबार का पन्ना जब गीता प्रेस गोरखपुर में जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसी तरह ये शरीर, उसी तरह ये आत्मा, अगर ये गलत जगह पर जाती है तो इसकी कीमत 4 दिन बाद घट जाती है, और यही आत्मा और यही शरीर शिव महापुराण में जाता है तो कीमत बढ़ जाती है। यही आत्मा, यही शरीर, यही मन, यही चित्त, यही वृत्ति। आप इस मन को, आप इस चित्तवृत्ति को, आप इस भाव को भगवान में जितना जितना समर्पित करोगे, आप जितना परमात्मा की ओर लेकर जाओगे, उतना ये मन शुद्ध होता चले जाएगा। नया मकान बनाया किसी ने, जिनने बनाया हो जरा हाथ ऊंचा करो तो जरा। बनाया आप लोगों ने मकान? तो मकान बनाए होंगे तो वो जो मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है ना, वो कह देता है अब तुम्हारी बिल्डिंग 3 मंजिल की हो गई, ऊपर एक मटकी टांग दो। अरे बोलो सही है कि गलत है? कौन सा कलर की टांगो है? काय के लिए टांगो? कि जो बिल्डिंग को देखेगा
और बिल्डिंग देखने के बाद उसकी नजर उस मटकी पे चली गई, तो मटकी से जब उसकी नजर मिल गई तो जितनी नजर इसने बिल्डिंग में लगाई वो सारी नजर उसकी मटकी पे पड़ते ही उसी में वापस प्रवेश कर गई। मतलब नजर बिल्डिंग में आई। कहां टांगी मटकी? पीछे, राइट लेफ्ट, कहां टांगी? बिल्कुल आगे। कि जो बिल्डिंग को देखेगा, जो इस मकान को देखेगा, जो इस बिल्डिंग को देखेगा, जो नए मकान को देखेगा, और उसकी दृष्टि घूमते 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 अगर मान लो वो घूमती हुई दृष्टि उस मटकी पर चली जाती है तो हमारी बिल्डिंग पर नजर नहीं लगेगी। नहीं तो दुनिया की लोगों की नजर तो बड़ी विचित्र होती है। कौन से कलर की टांगी? काले कलर की। बस शिव पुराण भी यही कहती है कि भगवान के मंदिर क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, और एक ही देवता है जिसके माथे पे मटकी बंधी रहती है। अरे बोलो तो जम के, कौन सा? देव अधिदेव महादेव, उसके माथे पे हमेशा कलश ही मिलता है। तो किसी ने पार्वती जी शिव जी से पूछी, क्यों भोलेनाथ जी ये बताओ जरा, ये जब गंगा तुम्हारे सिर पर है, भोलेनाथ जी जब गंगा तुम्हारे सिर पे है तो पानी तो यूं निकलना चाहिए, तो ये उल्टा पानी तुम्हारे ऊपर बूंद 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 टपक रहा है, ये है क्या? शंकर भगवान बोले ये पानी का तो बहाना बना के रखा है, जो भगत मेरा दर्शन करने आता है उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है, उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है। जो शंकर के मंदिर में प्रवेश करता है और प्रवेश करते समय बस मेरे उस कलश का दर्शन करता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी इस कलश का महत्व क्या? तीन टेकी पे टिका रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके ऊपर कलश, उसमें एक छेद, उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरे, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक बूंद पानी गिर रहा है, मतलब ये तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, भोले जानत अविवेका। कौन सा विवेका? अविवेका, मतलब जिसमें विवेक नहीं है वो तीनों में भेद देखेगा। मतलब ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। जय शिवाय। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शिव, ये तीनों उस मटकी को जो झेले हुए हैं और उनका जो बूंद एक एक बूंद गिर रहा है, ये दर्शा रहे हैं कि हम तीन एक हैं। हम में भेद मत करना। पर दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, हम नारायण वाले, हम राम जी वाले, हम कृष्ण जी वाले, हम तुम्हारे मंदिर में नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे मंदिर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम शिव मंदिर में नहीं जाते, हम शंकर का अनुमोदन नहीं करते। कई लोग कहते हैं। एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से कह दिया था, प्रभु आपको कहीं घर नहीं मिला जो तुमने शमशान में बनाया? शंकर भगवान बोले अगर शमशान में घर नहीं बनाता और दूसरी जगह बनाता तो सबके घर में दिवाली पे मिलने जाना पड़ता। अब जब शमशान में घर बना लिया है ना तो अपने को कहीं नहीं जाना। प्रभु अपन किसी के नहीं जाएंगे, बिल्कुल मत जाओ। और वो अपने यहाँ नहीं आया तो भगवान बोले एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 50 साल नहीं आएगा, 60 साल नहीं आएगा, 70 नहीं आएगा, 80 नहीं आएगा, 100 में तो आएगा। 108 पे तो एम्बुलेंस आ जाती है, तो 100 तो भारी है, तो 100 तो भारी है।
तू क्या चिंता करे, तो अलमस्त होके शमशान में भगवान का भजन कर। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोला ना। वो तो अलमस्त होकर पा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। और प्रभु अगर कोई मिलने नहीं आया, मान लो उसका मन नहीं करा कि मैं तो आऊं नहीं यहाँ पर, भगवान बोले चिंता मत कर, बांध बांध के लाएंगे। नहीं आएगा तो कोई ऐसे बांध के ले आएंगे, तू तो चिंता ही मत कर, तू तो बस भजन कर। और शिव केवल पार्वती से ये बात नहीं करे, शंकर भगवान हर मानव से, प्रत्येक जीव से एक ही बात कहते हैं कि तू मेरा चिंतन कर, तू मेरा भजन कर, तू मेरा स्मरण कर। संसार की कोई नजर तुझे नहीं लग सकती, तू मेरा भजन तो कर। जब मेरे मंदिर में तू आता रहेगा, मेरा दर्शन करता रहेगा, एक ना एक दिन तेरी दृष्टि उस कलश पर तो पड़ेगी, उस मटकी पर तो पड़ेगी। बस उसका स्पर्श, उसका मात्र स्पर्श। कई लोग पूछते हैं, गुरुदेव जो शिव जी के ऊपर मटकी बंधी रहती है, क्या उसमें पानी डालना जरूरी होता है? और अगर पानी भरा हुआ हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन मिलता है, लिंग पुराण की कथा में वर्णन मिलता है, नर्मदा पुराण की कथा में वर्णन मिलता है, स्कंद पुराण की कथा में वर्णन मिलता है कि मात्र अगर ऊपर लगी जलाधारी भरी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है, या उस जलाधारी में नीचे बाबा का श्रृंगार हो चुका है और आपको जल चढ़ाने की मना कर दी गई है, तो आप मात्र उसका स्पर्श ही कर लोगे तो ही जीवन का सुख प्राप्त हो जाएगा। मात्र स्पर्श कर लेने, केवल स्पर्श। कितना मान सम्मान दिया हमारे विद्वान ब्राह्मण जन, कर्मकांडी। जब ब्राह्मण जन जब यज्ञ कराने बैठते हैं और जिस सुरवे से घृत की आहुतियां देते हैं, उस सुरवे पर भी मौली बांधकर, पान बांधकर, उसका पूजन कराकर, उस सुरवे को भी सम्मानजनक तरीके से पकड़कर फिर आहुति दिलाते कि ये देवताओं को भाग देने वाला है। अगर हम देवताओं को जो भाग दे रहे हैं, हम तो देवताओं के लिए आहुतियां दे रहे हैं। यहां तक हमारे विद्वान ब्राह्मण कहते हैं, यहां तक हमारे ब्राह्मण जन कहते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण यहां तक वर्णन करते हैं विद्वत जन कि अगर हम सांकल्य भी छोड़ रहे हैं तो उसको भी सम्मान से अग्नि में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस आदर से, जिस सम्मान से, जिस सत्कार से हम अग्नि देवता में सांकल्य छोड़ते हैं, उस आदर से अग्नि देवता प्रसन्न होकर हमको भी वही आदर, वही सम्मान, वही सत्कार प्रदान करते हैं और उसी भाव से हमको प्रदान करते रहते हैं। हम जिस भाव से देंगे उस भाव से मिलता रहेगा। अगर हमने आदर दिया है, आदर मिलेगा। हमने सम्मान दिया है, सम्मान मिलेगा। एक बार श्री कामदेव जी महाराज घूम रहे थे और कामदेव जी महाराज को अहंकार आ गया कि इस संसार सागर में सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं। पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, ना काया का, ना माया का, ना धन का, ना वैभव का, ना सत्ता का, ना प्रतिष्ठा का, ना यश का, ना कीर्ति का अहंकार कभी मत करना। अगर अभिमान करना है तो मीराबाई से पूछ लेना उसने किस चीज का अभिमान करा था। मीराबाई कह दे कि मुझे एक बड़ो रे अभिमान कि गुरु मेरो समर्थ है। मीराबाई से पूछा, मीरा तू अभिमान किस बात का करती है? मीराबाई कहती है, मेरा एक अभिमान बड़ा प्रबल है कि मेरा गुरु समर्थ है। तो मीरा, तेरा गुरु समर्थ? अरे तूने तो जो गुरु बनाया वो रविदास जी को बनाया, चमड़े के जूते बनाने वाले को बनाया, तूने गुरु बनाया, एक चर्मकार को बनाया। अगर मीरा तो किसी अच्छे गुरु को बनाती तो हम जान जाते। मीराबाई बोली, उसी में तो आनंद है कि मैंने चमड़े का जूता बनाने वाले रविदास जी को गुरु बनाया है। अरे मीरा, तू राणा के घर की बहू और तू गुरु भी बनाई तो किसको बनाई? मीराबाई कहती है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो। तूने गुरु बनाया तो रविदास जी को बनाया। हाँ, क्यों बनाया? मीराबाई बोली, मेरी मर्जी।
जरूरी है कि बहुत चमक दमक देखकर गुरु बनाया जाए। आपको पहले गुरु पूर्णिमा के समय पर गुरु श्री शिव महापुराण की कथा बाची थी, उसमें कहा था पानी पियो छान गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाकर कहीं गुरु मंत्र लेना, नहीं तो आज का जमाना बड़ा विचित्र है साहब, बहुत विचित्र। एक होड़ लगी हुई है लोगों के बीच में, गुरुजी बनाना है। पूछा जाए क्यों बनाना है, हमने सुना है गुरुजी नहीं बनाए जब तक के दान पुण्य नहीं लगे, वो तो सही है, पर बनाओ तो महाराज ऐसो को बनाओ कि जो कहीं ना कहीं भगवत भजन की ओर आपको लगा दे, स्मरण की ओर लगा दे, नाम जाप की ओर लगा दे, नाम कीर्तन की ओर लगा दे। पहले कथा में कहा दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है, अभी शायद इसी कथा में कहा होगा या इससे पीछे की कथा में कहा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है, नाम दान। कौन सा दान है, नाम दान। इसलिए आपसे रोज सवेरे प्रतिदिन कथा में एक ही बात कहते हैं कि आप किसी से भी बात करो तो एक बार श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिव नमस्तुभ्यम। अब आधा तो हमने बोल दिया था और आधा आपने बोला, पूरा हुआ ही नहीं, फिर से बोलो श्री। हे भगवान, पहले श्री तो बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये नामदान है, ये नामदान है, देते रहो दुनिया के लोगों को। आप भी गुरु से कम हो क्या, नामदान है। सुबह से उठो तो भी व्हाट्सएप खोलो तो पहला शब्द निकलना चाहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लिखा सेंड कर दिया, जा। अब जो पढ़ेगा, एक बार भले कहीं का फोटो डालोगे तो नहीं खोलेगा, वीडियो डालोगे तो नहीं खोलेगा, पर वो तो लिखा हुआ इतना सा तो नहीं भी खोलेगा तो भी खोलेगा। बोलो सही है कि गलत है, तुम नहीं खोलो, परंतु वो खुला खुला है, मत खोलो तुम। अब वो जो तूने फोटो भेजा पहले तो टिक मारना पड़ेगा की का फोटो है, बेरू सिंह है कि जगदम्बा है, उसको पहले खोल के देखो। अब यहाँ तो खोलने का ही काम नहीं, और वीडियो भेजी तो भी खोलने का काम कि इसको खोल के देखें कि ये सही है, कौन है, क्या है। तो आप तुमने लिख के भेज दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा, एक वो स्टेटस होता ना व्हाट्सएप का बाजू वाला, पड़ोसी, हम पड़ोसी कहेंगे ना, तो उस पर भी तुम फोटो डालो तो वो खोल के देखना पड़ेगा, खुला नहीं खुला, ऐसा घूमता रहता है कि पृथ्वी के चक्कर लगाओ। और तुमने कुछ लिखकर भेज दिया तो वो चक्कर लगाएगा, तुरंत एकदम सामने आ गया, पहचान में आ गया, ये उसी ने भेजा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जप लिया। सबसे बड़ा दान है नाम का। इसीलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरहि पारा। काहे की माला बनी कौन नाम जपना। त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव की कथा कह रहे। मकान के ऊपर जो मटकी लगी है, वो मटकी नए मकान की नजर को बचा लेती है। और भगवान भूत भावन भूतेश्वर के ऊपर, मेरे शंकर के ऊपर जो जलाधारी लगी है, अपनी 5 बेटियों का नाम उस जलाधारी पर है, जया, विषहरा, शामदी बारी, दौतली और देव। 5 बेटियां।
बहुत ध्यान देना, महाराज पहले भी कथा में कहा है आपको, जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती हो, शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेकर, हाथ में जल लेकर, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, इन 5 बेटियों का नाम लेकर आप उस जल का आचमन कर कर बहुत प्रेम से आराम से सोइए। आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नींद की गोली नहीं खाना पड़ेगी। रोज 11-11, 12-12 बजे तक नींद नहीं आएगी, पर जिस दिन कथा, अब सोफे पे कुछ बैठे होंगे, कुछ कुर्सी पे बैठे होंगे, कुछ दरी पे ही। अच्छा, आज यहाँ की भी बड़ी आनंद थे, बच्चे लोग बता रहे थे, पंडित लोग, हाँ, तो ब्राह्मण बोल रहे थे, ललित जी भी बोले, प्रशांत जी भी बोले, कहे गुरुदेव आज तो हॉल में लोग गद्दा बिछाए क्या चक गुर्राटा भरने सोए। हमने पूछा क्यों रे, सही में क्या? हाँ गुरुदेव, ये दिन में कोटा पूरा कर रहे रात का। बाबा वो घड़दानी है, वो घड़ी है मेरा शिव। वो जो देता है कम नहीं देता, उसने जो दिया। और फिर निवेदन करूंगा, जैसे कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में मेरे देव अधिदेव महादेव माता सती को लेकर पहुंचे थे कथा सुनने के लिए। शंकर भगवान के मन में था कि मैं राम जी का दर्शन करूं, तो उनको राम का दर्शन मिला। सती माता के मन में आया, विवाह करने के बाद यहां आई, इससे तो मैं भस्म हो जाती, तो माता सती भस्म भी हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस कथा कहती है, जिस समय हम कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, जब हमारी चित्त वृत्ति में कथा प्रवेश कर रही हो, शिव महापुराण की कथा को जब हम सुनने के लिए बैठे, भले हम टीवी चैनल पर सुन रहे हो, चाहे हम फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, अपने कक्ष में भले पलंग पर सोते सोते कथा सुन रहे हो, लेट कर सुन रहे हो, बैठ कर सुन रहे हो, भोजन करते सुन रहे हो, पानी पीते सुन रहे हो, चाय पीते सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी के अनुसार तुम भाग ग्रहण करते हुए जब कथा श्रवण कर रहे हो, पर एक बात याद रखना कि जो विचार कर कर कथा सुनोगे, मेरा देवाधिदेव महादेव 3 महीने में वो तुम्हारे सम्मुख में प्रकट कर देगा। भाव रखकर सुनो, निर्मल मन सो मोही। आप उत्तम भाव रखकर सुनोगे, भगवान वो भाव को पूर्ण कर देगा। आप निर्मल मन रखकर कथा सुनिए, आपका मन भगवान जिस भाव से, जिस कार्य से हम कथा सुने, भगवान जिस भाव से, जिस कार्य से हम कथा सुने, एक करुणा भगवान की हो, कृपा हो भगवान। वह जब कृपा करे तब की बात है। अभी तो बाबा बस आप लोग श्रवण कर रहे हैं, और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, चंद्रमा की रात्रि में जो मेरे शंकर के मस्तक पर चंद्र होता है, इसलिए कथा को 2 दिन की रात्रि को ली है कि चंद्रमा को जैसे आपने मस्तक पर धारण करा है, मेरे शंकर जो इस रात्रि की कथा को सुन रहे हैं, उनको भी उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ा देना। ये भी आने वाले समय में शिव महापुराण की कथा श्रवण करवाएं, जनमानस का कल्याण करवाएं, ऐसी कृपा कर देना भोलेनाथ, ऐसी करुणा कर देना। आज रात्रि की कथा है, रोज दिन में कथा होती थी तो भले पति दुकान चले जाए, ऑफिस चले जाए, आपके पास में भी काम रहता था, पर आज भोलेनाथ जी ने कृपा करी, पूरे परिवार के साथ बैठकर, भले टीवी पर सुनो, मोबाइल में सुनो, पर कथा, मुझे उम्मीद है हम भले यहाँ बैठकर कथा वाच रहे हैं और आप सब कुबेरेश्वर धाम में बैठे हैं, पर इतना विश्वास है मुझे मेरे भोलेनाथ पर कि जितनी कॉलोनियाँ, जितने नगर, जितने गांव, जितने क्षेत्र हैं,
एक एक के मोहल्ले में जाकर घूम कर आना, टीवी की आवाज में आपको शिव महापुराण की कथा ही सुनने को मिल रही है। इतना विश्वास मुझे मेरे भोलेनाथ पर, और जितना विश्वास मुझे भोलेनाथ जी पर है उतना ही विश्वास जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, भले फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, उतना विश्वास आपका भी आपके देवाधिदेव महादेव पर है कि मेरा शंभु सुनेगा, जरूर देगा। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो मुझे क्यों ना देगा, क्यों ना देगा। करुणा सागर शिव। एक मटकी बिल्डिंग की नजर को बचा लेती है। शिव जी के मस्तक पर शिवलिंग के ऊपर लगी हुई वो मटकी, लगा हुआ वो जलपात्र जलाधारी भगवान की, वो हमारे को कई दोषों से, कई रोगों से मुक्त करा देती है, कई दोषों से। महाराज यहां तक शास्त्र कहता है वाणी से विहीन व्यक्ति, दृष्टि से विहीन व्यक्ति, श्रवण शक्ति से विहीन व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब मंदिर खुलता हो, आपके यहाँ का मंदिर जितनी बजे खुलता हो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितनी बजे ब्राह्मण देवता उस मंदिर का पट खोलें, उस समय पर जिसके नेत्र, श्रवण शक्ति या वाणी कमजोर हो, यहां तक शास्त्र कहता है, शिव महापुराण यहां तक वर्णन करती है कि जिसकी वाणी, दृष्टि, श्रवण शक्ति कमजोर हो, महाराज प्रदोष की प्रदोष मंदिर खुले, सबसे पहला जल का पात्र आपका शंकर जी की उस जलाधारी में चढ़ जाए, महाराज 4-5 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कुछ ना कुछ देना प्रारंभ ही कर देता। 4-5 प्रदोष कर, विश्वास रख कर करना। आज कोई आए थे, वो कह रहे थे गुरुजी हमने प्रदोष का वो करा था, कोई उपाय, शायद बैठे होंगे कहीं, तो कहा गुरुदेव वो प्रदोष वाला हमने करा, बाबा ने हमारी बड़ी कृपा करी, हमारा कार्य सफल हो गया। ये करुणा सागर की कृपा। विश्वास से है तो शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये आपके ऊपर है, आप क्या मान रहे हो। भगवान तो हर जगह पर मार्ग प्रशस्त करने की बात करता है। हमारे पास में जितनी वस्तुएं भगवान ने दी है, हम जिस शस्त्र को, अस्त्र को, जो सामान हमारे पास में रखते हैं, वो भी हमको मार्ग दे जाता है कि परमात्मा के सिवाय विश्वास कहीं पर मत करना। बैंक में जाते हो, दरवाजे पर द्वारपाल मिलता है, उसके कंधे पर बंदूक टंगी रहती है। बोलो तो जम के जरा, सही है गलत है। उसकी नाल तुम्हारी ओर होती है कि ऊपर होती है? कंधे पे टंगी रहती है, तो जम के तो बोलो ऊपर। और तुम्हारी ओर कर दे तो मान लो, और तुम जान निकलो वहीं तुम्हारे ऊपर। कंधे पर टंगी है, वो बाजार में भी घूम रहा है तो उसकी नली ऊपर। और अगर वो एसी कर दे तो, या इधर कर दे तो लोग कहेंगे दादा ये काम तमाम कर देगा, तुरंत पुलिस के फोन करा, इसके लेके जाओ, ये पीछे पड़ा हुआ है। जरा सा तुम्हारी ओर करी और काम बिगड़ गया। अब ऊपर करके रखी है तो काम बिगड़ रहा है इसका? नहीं बिगड़ रहा है ना। मतलब वो बंदूक भी हमको सीख दे रही है कि उसके भरोसे पे रहना। किसके? मैं यूं हूं, बंदूक कहती है मैं जरा सी डाउन होती हूं तो लोग चिल्लाने लगते हैं। राइट में मुड़ी तो खतरा, लेफ्ट में मुड़ी तो खतरा, सामने मुड़ी तो खतरा,
पीछे मुड़ी तो खतरा। खतरा मुझे बस एक जगह से नहीं है कि मैं ऊपर रहूं तो खतरा नहीं रहे। भगवान भी कहते संसार में हर जगह खतरा है, पर परमात्मा के चरण में कभी खतरा नहीं है, कभी खतरा नहीं हो सकता। दुनिया में हर जगह खतरा है। अब बंदूक भी कह रही है कि उसके भरोसे पर जीना प्रारंभ कर लो। अभी कोरोना महामारी में ना तो कोई दुकान थी, ना कोई व्यापार था, ना कोई व्यवसाय था। कई लोगों की सर्विस, नौकरी सब छूट गई, कई लोगों की। और अभी भी कई घर ऐसे हैं जहां पर नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, उसके बाद भी तुमको 2 रोटी वो दे रहा है। बोलो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कोई व्यापार नहीं तो भी वो दे रहा है। विश्वास रखना, उसका भरोसा अगर दृढ़ है। और हम तो कहेंगे जिनकी नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, व्यापार नहीं, बाबा से प्रार्थना जरूर, भले टीवी के सामने बैठकर करना, चाहे मोबाइल पर करना, पर करना जरूर कि कुबेरेश्वर महादेव, हे भंडारी, सुना है मैंने, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, मैंने सुना है कि आपके दरबार से कोई खाली नहीं गया। बहुत आस से विश्वास है। एक जयपुर से माता जी आई हैं, वो कह रही थी गुरुदेव आपकी कोई कथा नहीं छोड़ती हैं। कहाँ बैठी हैं वो? जरा हाथ हिलाएंगे, कहाँ है? मेरे को नजर नहीं आई वो भी। तो गुरुदेव एक कथा नहीं छोड़ते, हम कथा निरंतर श्रवण करते रहते हैं। विश्वास लेकर आए, भरोसा, विश्वास रखकर भगवान से प्रार्थना करना, भगवान नौकरी छूट गई, सर्विस चली गई या व्यापार चले गया, पर आप पर विश्वास है मुझे, मैं कर्म करूंगा। और उस कर्म में अगर हारता भी हूं तो मुझे बल देने वाले भी आप ही। कृपा कर। कामदेव के मन में अहंकार जागृत हो गया था कि सबसे सुंदर मैं हूं, मैं काम, सब कुछ मैं कर सकता हूं। ये अभिमान, ये अहंकार प्रकट हो गया। हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, कई लोगों को हो जाता है। कई कई घर की माताएं गुस्से में आकर के देती अहंकार में, वो तो मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो डोकरी से कह दो ना, आधा घंटा नहीं पीट जा। जिंदा हो और तुम कर रहे हो तो ये मत कहना कि तुम कर रहे हो। ना तो दुकान तुम चला रहे हो, ना व्यापार तुम कर रहे हो। दुकान चलाने वाला भी भोलेनाथ, ग्राहक बनकर आया भी भोलेनाथ, घर में रोटी भी बना रहा है तो भोलेनाथ। ये भोलेनाथ ही तो है जो श्वास चल रही है। शिव श्वास है, श्वास निकल गई तो शव है। तो रोटी कौन बना रहा है? भोलेनाथ। खा कौन रहा है? अरे बोलते तो जाओ, बोले। अब घर में लड़ाई हो तो कौन झगड़े? बोले। झगड़ा भी कौन कर रहा है? अरे जम के तो बोलो, बोले ना। किस लिए झगड़ता है? घर में झगड़ा होता क्यों है? ये बेलपत्री जो होती है ना, अपन इसको शिव जी पे कैसे चढ़ाते हैं? जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, और ये बेलपत्री को अपन ने शंकर जी पे चढ़ाया। इसी तरह चढ़ाते हो ना आप लोग, शिव जी पे चढ़ाया। पहले इससे प्रथम वाली कथा में कहा था, जब विशेष कोई कार्य होता है तो बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा पर उसको लगाकर जाया जाता है। अब जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता हो, महाराज बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चल ही रहा हो, क्लेश हो ही रहा हो,
बहुत तकलीफ चल रही, कभी बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा जरा सी बात में एक पानी गिर गया उस पर विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पर विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को, बेलपत्री के इस भाग को महाराज ऐसी कैसी बेलपत्र, बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, किसी भी प्रदोष पर